भारत पाकिस्तान के लोग पोल्यूशन से परेशान, तो अफगानिस्तान में बिना पोल्यूशन के ठाठ से जी रहे तालिबान। क्यों अफगानिस्तान में भारत और पाकिस्तान से बहुत कम पोल्यूशन? जी हाँ दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बड़े शहरों में जिस हिसाब से पोल्यूशन है, एक किस्म के ये शहर नर्क बन चुके हैं। लेकिन दूसरी सिचुएशन में अफगानिस्तान को नर्क बोला जाता है, लेकिन वो अफगानिस्तान आज खूबसूरत और स्वच्छ हवा के अंदर सांस ले रहा है। लेकिन भारत और पाकिस्तान के अंदर बड़े शहर आज हवा के अंदर सांस लेने में भी कटौती कर रही हैं। दोस्तों, लोग घरों के अंदर बंद हैं, घूमने में नहीं जा रहे हैं और हजारों रुपए खर्च करके एक आर्टिफिशियल एयर प्योरीफायर खरीद रहे हैं ताकि उनके कमरे के अंदर उन्हें स्वच्छ हवा मिल सके। दोस्तों, इतने हालात बुरे हो चुके हैं भारत के बड़े शहरों के अंदर कि आप पूछिए ही मत। अब दोस्तों, आप कहोगे कि अफगानिस्तान ने ऐसा क्या कर दिया जो भारत और पाकिस्तान ना कर सके, और क्यों अफगानिस्तान के अंदर भारत और पाकिस्तान से कम पोल्यूशन है। सारी बातें आज जानेंगे। बहुत महत्वपूर्ण न्यूज है। चैनल पर नहीं हो तो जरूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना। दोस्तों, सबसे पहले जो एयर क्वालिटी इंडेक्स की ये एक चार्ट देख लीजिए, जिसके अंदर हवा की गुणवत्ता मापने का ये एक नंबर है। आजकल भारत के एक बड़े बड़े शहरों के अंदर जब से दिवाली गई है तब से ये क्यों AQI है 300 से 500 तक एक सफ़र कर रहा है। लोगों का जीना मुहाल हो चुका है। यही कारण है कि लोग एयर प्योरीफायर खरीदकर अपने बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के अंदर अपना समय काट रहे हैं। दोस्तों, आज ये AQI का चार्ट आपके सामने चल रहा है, जिसके अंदर एक अच्छी एयर क्वालिटी का इंडेक्स यहाँ पर मापा गया है। दोस्तों, 0 से 50 तक अगर आपका AQI है तो आप एक अच्छे एनवायरनमेंट में जी रहे हो। 51 से 100 है तो मध्यम एनवायरनमेंट में जी रहे हो। 101 से 150 है तो संवेदनशील लोगों के लिए ये बेहद खराब है, और 151 से 200 तक है तो ये स्वस्थ नहीं है, और 200 से 300 तक है तो ये बहुत खराब है, और 300 से ऊपर हो जाता है तो ये फिर खतरनाक हो जाता है। भारत और पाकिस्तान के अंदर प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण है पॉपुलेशन। दोस्तों, यही पॉपुलेशन भारत की इकोनॉमी को बढ़ाती है, तो यही पॉपुलेशन एक समस्या भी है। भारत की पॉपुलेशन 145 करोड़ की है, और इन पॉपुलेशंस का पेट पालने के लिए हमें अधिक संसाधन खर्च करने पड़ते हैं। यही कारण है कि अधिक संसाधन खर्च करने पड़ते हैं तो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगानी पड़ती हैं, और 145 करोड़ लोग जब चलते हैं तो अपने साथ गाड़ियां भी करोड़ों के हिसाब से लेकर चलते हैं। उन गाड़ियों से भी पोल्यूशन होता है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों से भी पोल्यूशन होता है। और दोस्तों, जो खेतों के अंदर इन लोगों के लिए फसलें उगाई जाती हैं, उन फसलों को जब काट कर रखा जाता है तो उसको जलाकर उससे भी पोल्यूशन होता है। तो यही कारण है कि ये सारे फैक्टर हैं जिनसे पोल्यूशन फैल रहा है। भारत की आबादी ज़्यादा है एरिया के हिसाब से 145 करोड़, और पाकिस्तान की आबादी भी उनके एरिया के हिसाब से ज़्यादा है जो 25 करोड़ तक पहुँच चुकी है। वहीं दूसरी ओर अफगानिस्तान का जिक्र आता है तो वहाँ आबादी कम है। आबादी कम है तो ज़्यादा संसाधन उन्हें खर्च नहीं करने पड़ रहे हैं। 4 करोड़ की आबादी है, और ज़्यादातर लोग इनके अफगानिस्तान के अंदर गाँव के अंदर रहते हैं, और गाँव के अंदर रहने के कारण दोस्तों उनके बड़े बड़े शहरों के अंदर इतना बर्डन नहीं आता है। यही कारण है कि अफगानिस्तान एक किस्म का स्वर्ग है, अगर आप इस फैक्टर के अंदर देखो कि वहाँ हवा गंदी नहीं है। यही कारण है कि भारत की सरकारें अपने प्रयासों के चलते फेल हो जाती हैं जब पॉपुलेशन की बात आती है, क्योंकि पेट की भूख से ज़्यादा एक एयर क्वालिटी अगर ख़राब होती है तो पेट की भूख अगर मिट रही है तो इस मामले में वो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों, चाइना से इंडिया और पाकिस्तान को सीखना चाहिए कि उन्होंने खेतों के अंदर जो पराली जलती है उसके अंदर भी एक सब कुछ काउंटर कर लिया है, और चाइना ने अपने देश के एक इलाकों को विकसित करके भी दिखा दिया है कि उनके देश के अंदर बड़े बड़े शहरों के अंदर निर्माण कार्य नहीं चल रहा है। अगर निर्माण कार्य चलता है तो धुआं वहाँ नहीं उड़ता है। वो इस हिसाब से सारी तैयारी करते हैं। तो दोस्तों, आप कह सकते हैं कि भारत और पाकिस्तान अगर चीन से नहीं सीखते हैं तो अफगानिस्तान से सीख लें। आपका क्या मानना है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा।